दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों में खत्म हो गया था, लेकिन फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। रूस ने कभी सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन जैसा देश उसके आगे लगभग 3 साल तक टिक सकता है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि शायद जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो सकता है और दोनों देशों के बीच मीडिएटर का काम डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप और पुतिन के बीच अच्छी दोस्ती मानी जाती है। ट्रंप अपने भाषण में पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध वो खत्म करवा देंगे। हालांकि वो ऐसा कैसे करेंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हाल ही में पुतिन ने ट्रंप को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पुतिन ने ट्रंप की सेफ्टी को लेकर बात कही और कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप सुरक्षित है और वो अगले 4 साल में अपना टेन्योर पूरा कर पाएंगे। यानी कि पुतिन का कहना है कि 4 साल से पहले ही या तो ट्रंप की हत्या कर दी जाएगी या फिर उनकी सरकार गिर जाएगी। पुतिन के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो कोई भी बात कहते हैं तो उसके पीछे रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 से मिलने वाले इनपुट्स होते हैं और MI6 के सोर्सेस को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों पुतिन को ट्रंप की इतनी चिंता सता रही है? ट्रंप और पुतिन के बीच दोस्ती का क्या इतिहास रहा है? ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ग्लोबल लेवल पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और भारत में इसका असर क्या देखने को मिलेगा? इसके बारे में आइए डिटेल में चर्चा करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अमेरिका में हर 4 साल में प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव होते हैं और चुनाव की तारीख भी फिक्स रहती है। 4 साल बाद नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव होते हैं और जनवरी में नए प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करते हैं। इस साल 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव हुए और 6 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को मात दी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को 538 में से 277 सीट्स मिली और बहुमत का आंकड़ा पार किया। ट्रंप ने इलेक्शन में जीत के बाद कहा कि उनका अगला कार्यकाल युद्ध समाप्ति के लिए होगा। इसके बाद से ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाली जंग का शायद दी एंड हो सकता है। इलेक्शन जीतने के बाद दुनिया भर के देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने ट्रंप को शुभकामनाएं दी और हर किसी को उम्मीद थी कि रूस की ओर से भी बधाई संदेश आएगा, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव ने बधाई संदेश देने के बजाय एक स्टेटमेंट जारी की। पुतिन के ऑफिस की ओर से कहा गया कि वो पहले ट्रंप की नीतियों को देखेंगे। रूस की सरकार परिस्थितियों का आंकलन कर रही है, अमेरिकी नेताओं के बयानों पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके बाद ही हम बधाई संदेश देने का फैसला करेंगे। पुतिन के कार्यालय से ये जवाब मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि शायद यूक्रेन और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से ये जवाब दिया गया, लेकिन अगले ही दिन पुतिन ने अपना रुख साफ कर दिया। पुतिन ने 7 नवंबर को एक समारोह में ट्रंप को बधाई संदेश दिया। उन्होंने ट्रंप को जीत की बधाई दी और कहा कि वो रूस यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए रेडी हैं और साथ ही अमेरिका और रूस के बीच संबंधों को बेहाल करने की दिशा में भी काम करना चाहते हैं। इसके अलावा पुतिन ने ट्रंप को अनुभवी, बहादुर और साहसी लीडर भी बताया। ये सब तो ठीक था, लेकिन हाल ही में पुतिन ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने फिर से वर्ल्ड मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। पुतिन ने ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी ट्रंप सेफ नहीं है। उनके ऊपर पहले भी कई बार जानलेवा हमले की कोशिश की जा चुकी है और उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। पुतिन ने कहा कि ट्रंप की फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने रूस के कोड ऑफ कंडक्ट की बात की। पुतिन ने कहा कि रूस में गैंगस्टर्स कभी अपने दुश्मन की फैमिली को टारगेट नहीं करते। हमारे यहाँ सिर्फ आदमियों के बीच लड़ाई होती है, बच्चों और महिलाओं को बीच में नहीं घसीटा जाता। इसी दौरान पुतिन ने अमेरिका के इतिहास का भी जिक्र किया। पुतिन के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, अब तक अमेरिकी इतिहास में 4 बार प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए हत्याएं की जा चुकी हैं। साल 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। इसके बाद 1881 में जेम्स गैरफील्ड की, 1901 में विलियम मैकिनले की और 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या की जा चुकी है। ट्रंप के ऊपर भी कई बार हमले हो चुके हैं। पेंसिल्वेनिया में जुलाई में एक रैली के दौरान कुछ बदमाशों ने ट्रंप पर फायरिंग की थी। अच्छी बात यह रही कि गोली ट्रंप के कान को छू कर निकल गई थी। अगर थोड़ा सा भी ट्रंप का चेहरा इधर उधर होता तो उनका बचना मुश्किल हो जाता। इसके बाद फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में भी उन पर हमले की कोशिश की गई। इन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ही शायद पुतिन ने कहा है कि ट्रंप अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। पुतिन के बयान के और भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद उन्हें रूस की इंटेलिजेंस यूनिट MI6 की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। रूस ने दुनिया भर में अपने जासूसों की फौज खड़ी की हुई है, इसलिए उनके सोर्सेस को काफी प्रामाणिक माना जाता है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने आज तक दुनिया को इतने बड़े खतरे में नहीं देखा है। कुछ लोग इसे पुतिन और ट्रंप की दोस्ती के तौर पर देख रहे हैं कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के प्रति चिंता जाहिर की है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पुतिन ने इनडायरेक्टली वे में ट्रंप को सतर्क रहने की
की चेतावनी दी है। हालांकि चेतावनी वाली बात की गुंजाइश कम नजर आती है क्योंकि दोनों लीडर्स के बीच अच्छी दोस्ती है। बताया जाता है कि ट्रंप बीते साल से प्रेसिडेंट पद पर नहीं है और इसके बावजूद उन्होंने पुतिन से 7 बार कॉल पर बात की है। पुतिन ने ट्रंप को जो बधाई संदेश दिया है उससे पहले भी दोनों के बीच कॉल पर बात हुई थी। ऐसा दावा अमेरिका के एक अखबार ने किया। हालांकि रूस की ओर से इन अखबारों का खंडन किया गया है। प्रेसिडेंट पद संभालने के बाद ट्रंप के लिए रूस और यूक्रेन वॉर को खत्म करना इतना आसान नहीं होने वाला है और उनके आने से पहले जो बाइडेन उनके लिए मुसीबतें खड़ी करके जा सकते हैं। अमेरिका में फिलहाल बाइडेन एक लेम डक प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ये टर्म उन प्रेसिडेंट के लिए यूज की जाती है जो अपने कार्यकाल के अंतिम दिन पूरे कर रहे होते हैं, यानी इलेक्शन होने से लेकर नए प्रेसिडेंट की शपथ के बीच के टाइम के लिए वर्तमान राष्ट्रपति के लिए ये टर्म यूज की जाती है। इसका मतलब होता है कि वर्तमान राष्ट्रपति कोई भी बड़े फैसले नहीं लेता है और न ही कोई बड़ी घोषणा करता है। वो बस इज्जत और सम्मान के साथ अपना कार्यकाल पूरा करने की ओर ध्यान देता है। लेकिन जो बाइडेन लेम डक प्रेसिडेंट बनकर रहने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बाइडेन ने हाल ही में यूक्रेन को खुली छूट दे दी है और रूस के अंदर घुसकर अटैक करने के लिए उन्हें मिसाइल्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही बाइडेन ने नाटो मेंबर्स और यूरोपियन कंट्रीज से भी कहा है कि वह खुलकर यूक्रेन के सपोर्ट के लिए आगे आए। जवाब में रूस ने भी अपने कई मिसाइल्स को बाहर निकालकर एक्टिवेट कर दिया है। सैटर्न II सहित कई सुपरसोनिक मिसाइल्स का यूज रूस की ओर से किया जा सकता है। बाइडेन ने अंतिम समय में ये सभी फैसले इसलिए लिए हैं जिससे कि ट्रंप के लिए मुसीबतें पैदा की जा सके। एक्सपर्ट्स की माने तो बाइडेन जाने से पहले रूस और यूक्रेन के बीच जारी वॉर को इस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे कि दोनों देशों के बीच बातचीत से मामला सॉल्व ना हो पाए। अगर मामला कुछ समय तक शांत रहा तो ट्रंप आकर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं और युद्ध रुकवाकर मसीहा बन सकते हैं। ये बात किसी भी कीमत पर बाइडेन को स्वीकार नहीं होगी, इसलिए वो नाटो और रूस के बीच डायरेक्ट वॉर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वाकई में रूस की सीधी तकरार यूक्रेन के बजाय नाटो कंट्रीज से होती है तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और शायद इसी खतरे को भांपते हुए रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने पूरी दुनिया को आज तक इतने बड़े खतरे में नहीं देखा है। रूस के पास फिलहाल न्यूक्लियर वेपन्स का सबसे बड़ा जखीरा है। हालांकि यूक्रेन के साथ वॉर में इन घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो, ऐसा पुतिन कई बार कह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जब जंग और एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है तो सभी वादे और ट्वीटी धरी की धरी रह जाती है। फिलहाल तो सभी की नजरें ट्रंप पर है कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद रूस और यूक्रेन वॉर में किस तरह से इंटरफेयर करेंगे। इसको लेकर भी कुछ बातें एक्सपर्ट्स ने कही हैं। ट्रंप शायद पुतिन से बातचीत करें और यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलाने पर जोर दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रूस इस बात पर अड़ा रह सकता है कि क्रीमिया सहित जिन हिस्सों पर रूस का कब्जा हो चुका है वो वापस यूक्रेन को नहीं लौटाएंगे और इस बात के लिए यूक्रेन को राजी करना ट्रंप के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 800 मील लंबा एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा जहां दोनों देशों की सेनाओं को आने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज की सेनाएं यहां पर पहरा देंगी और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगी। बदले में रूस ये डिमांड रख सकता है कि उन्हें लिखित में यह आश्वासन मिले कि यूक्रेन फ्यूचर में कभी भी नाटो की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए इन सभी बातों पर सहमति बनना बहुत जरूरी है। ये काम ट्रंप कैसे करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ट्रंप ने अभी तक प्रेसिडेंट का कार्यकाल नहीं संभाला है, लेकिन आक्रामक रवैया अपनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर ब्रिक्स मेंबर्स को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज अपनी अलग अलग करेंसी बनाने का विचार टाल दे और सभी डील शक्तिशाली डॉलर्स में ही करे और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। 100% टैरिफ लगाने का मतलब है कि भारत के जो प्रोडक्ट्स अभी अमेरिका में $100 में बिक रहे हैं उसकी कीमत डबल यानी $200 हो जाएगी। सामान की कीमतें बढ़ने से अमेरिका में विदेशी सामानों की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे में भारत का अमेरिका में एक्सपोर्ट भी कम हो सकता है जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा और इंडियन इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लग सकता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में भी गहरी दोस्ती मानी जाती है। भारतीयों ने भी अब तक खुलकर ट्रंप का सपोर्ट किया है, लेकिन ट्रंप की फ्यूचर को लेकर जो रणनीतियां हैं वो भारत के अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं। अमेरिका में वर्क वीजा और स्टडी वीजा के लिए आने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। ट्रंप अमेरिका आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए नियमों को सख्त बनाना चाहते हैं जिससे न सिर्फ इलीगल माइग्रेशन रुकेगा बल्कि लीगल माइग्रेशन पर भी बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप की पॉलिसी से 10 लाख से अधिक भारतीयों पर असर पड़ सकता है जो H-1B वीजा लेकर अमेरिका में रह रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि इमिग्रेशन कंट्रोल करने से और इम्पोर्ट कम करने से उनके देश में इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। अमेरिका में महंगाई और इन्फ्लेशन कम करना भी ट्रंप के मुख्य चुनावी मुद्दों में से एक रहा है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने में लगभग 1 महीना बाकी रह गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकन प्रेसिडेंट की शपथ ले सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की नीतियों से भारतीयों पर असर पड़ेगा? क्या ट्रंप भारत को सपोर्ट करता है या फिर वो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाकर आगे बढ़ेंगे? और क्या वाकई में ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जारी वॉर को खत्म करके मसीहा बन पाएंगे? इस बारे में आपके क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।